तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ताइवान क्या आता है कि क्या अचानक से ये वेव्स अपने आप ही शांत कैसे हो गए। तो अब सेवेंथ अब इधर लाशी बिछाता हुआ इनके सामने आके आराम से खड़ा हो जाता है, जिस पर सारे लोग अब काफी शौक होते हुए कहते हैं कि क्या। तो अब सेवेंथ क्या आता है बस इतने में ही शौक हो गए, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। जिस पर इस लाइन को सुन के ये लोग खामोश हो जाते हैं। तो अब ये डिसाइबल अब आपस में बात ही करते हुए कहते हैं कि इसने तो रीपर्स का ही रेस्ट इन पीस कर दिया। क्या कहते हो, अगर ये हमें ज्वाइन नहीं कर रहा था क्यों ना हम ही इसे जाके ज्वाइन कर ले। जिस पर ताइवान क्या था इस तरफ कोई भी नहीं जाएगा। और फिर ताइवान सेवन से क्या था कि ये आखिरी मौका है, आज तो मेरे साइड में वरना तुम मेरे दुश्मन बन जाओगे। तो अब सेवन तब यहाँ से चाहते हुए क्या था कि ना भैया ना, मुझे अब तुम लोगों के साथ भागम भाग नहीं खेलना, मैं खुद ही टास्क को कंप्लीट करके 4th लेवल में चला जाऊंगा। जिस पर ये डिसाइबल क्या था कि वो एरोगेंट तो नहीं है, इतना पता चल गया। तो बगल वाला क्या था कि सही का, बट हमने ही पहले शायद उसे उल्टा सीधा कह दिया, अब वो शायद वाकई में अकेले इस लेवल को पार कर लेगा। जिस पर ताइवान क्या था कि बकवास बंद कर, वो सच में ही एरोगेंट है। भले ही उसने इन रीपर्स को संभाल लिया, बट भूलो मत इस फ्लोर को पार करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। आज तक हमारे सेक्टर कोई भी 3rd फ्लोर के आगे नहीं जा पाया है, और इसका रीजन मुझे भी नहीं पता, इसीलिए साथ ही मिलकर रहने में भलाई है, पता नहीं आगे कौन सी मुसीबत आन पड़े। तो मार्किन भी क्या देख ब्रदर, ताइवान बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बास्टर्ड सेवन जितना ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहा है उतनी तेजी से नीचे भी गिरेगा। और फिर मार्किन अपने मन में कहती है कि सावलियान शाह, पता नहीं अब तुम किस तरह से एल्यूमिनेट होगे। तो सेवन अब इधर काफी आगे जाती है क्या आता है कि कितना बड़ा ओशियन है यार, इतनी दूर आने के बावजूद भी इसका मुझे कोई एंड नजर आ ही नहीं रहा। तभी अचानक ही इसके सामने 2 रीपर्स आ जाते हैं, जिन्हें देख के सेवन स्माइल करते हुए क्या आता है कि हाँ ऐसे ही आते रहोगे तब ना। और इतना क्या कि सेवन इन्हें एक ही अटैक में साफ कर देता है, जिसके बाद खुद से क्या आता है कि अब इनसे लड़ने में मजा नहीं आ रहा, मुझे थोड़े और स्ट्रॉन्ग अपोनेंट चाहिए। तब करीब आधे घंटे ढूंढने के बाद सेवन अपने सामने एक आइलैंड को देखता है, और देखते ही तुरंत इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ पहला कदम रखते ही एक बड़ा सा बीच इसके सामने एकदम रेंज में आ जाता है। तब सेवन क्या आता है कि वाह, इस बीच का और तो रीपर से भी कई गुना ज्यादा डरावना है, क्या मुझे इससे फाइट करनी चाहिए। अरे चलो यार, जो होगा देखा जाएगा, पहले मैं लड़ूंगा। जिस पर सेवन क्या आती है अपने नुकीले सींग से इस पर अटैक कर देता है, जिससे सेवन पीछे हो जाता है। तब सेवन दोबारा से बढ़ते हुए क्या आता है कि अब आया ना फाइट का मजा, मैं तब से इसे ही तो ढूंढ रहा था। और इतना क्या कि सेवन इस बीस्ट के साथ मार कुटाई स्टार्ट कर देता है। तब ऐसे लड़ते लड़ते 1 घंटा बीत जाता है, जहाँ सेवन इस बीस्ट को डाउन करते हुए क्या आता है फाइनली ये खत्म हुआ। तभी जंगल की तरफ से किसी के आने की आवाज आती है, और तुरंत यहाँ पे 2 और बीस्ट आ जाते हैं, जिस वजह से एंड किया था कि एक को मारने में 1 घंटा लगा, अब तो 2-2 है। इन्हें मारने के बाद 13 पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो अब करीब 2 घंटे बीतने के बाद सेवन हाफते हुए क्या था कि मैं इन बीस्टों को ज्यादा ही लाइटली ले रहा था, कसम से 3 को मारते मारते एकदम से दम सरक गया। जिस पर तभी यहाँ इन बीस्टों का पूरा झुंड ही आ जाता है, जिसे देखते हुए सेवन क्या था कि वो सेटिन से मैं अकेला फाइट नहीं कर सकता, यहाँ से निकलना होगा। और इतना क्या सेवन तुरंत ही अपने बोट में आते हुए 120 की स्पीड से निकल जाता है। तब इधर हम देख रहे ताइवानी रीपर्स को खत्म कर रहा था, और ये बैंगन की पकौड़ी सिर्फ चापलूसी करते हुए ताइवान की तारीफ पे तारीफ किए जा रहे थे। जिस वक्त ताइवान क्या रहे हम करीब करीब 3 लहरों को झेल चुके हैं, शायद 3 या 5 और झेलना बाकी है, और उसके बाद शायद हमें मिनिमम पॉइंट्स मिल जाएंगे, जिसके बाद हम 4th फ्लोर में टेलीपोर्ट हो सकते हैं। हमारे ब्रांच में अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है जो कि 4th फ्लोर में पहुंच पाया हो। मैं ताइवान सबका रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ। तो माफिन के आदि बिल्कुल आप सबका रिकॉर्ड जरूर तोड़ेंगे, आखिरकार आप मोस्ट पावरफुल डिसाइबल है, वो लिया तो आपके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। जिस बात ताइवान के आदि तुम्हें बार बार उसका नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से एरोगेंट पना दिखा के वो अकेले निकला है, मुझे लगता है अभी तक तो एलिमिनेट होकर बाहर भी पहुंच गया होगा। तब मार्किन अपने मन में कहती है कि आपके मुंह में घी शक्कर सीनियर, मैं भी यही चाहती हूँ कि वो कभी ना एलिमिनेट हो जाए। जिस वक्त अभी सेवन अब काफी तेजी से लोगों की तरफ ही आने लगता है, जिसे देखकर डिसाइबल्स क्या है कि अरे देखो वो वापिस आ गया। तब ताइवान क्या आता है क्या हो बच्चे इतनी जल्दी डर के वापिस आ गए। जिस पर मार्किन कहते हैं कि भाड़ में जाओ सेवन, हम तुम्हें अपनी टीम में ज्वाइन होने बिल्कुल भी नहीं देंगे। तब सेवन क्या आता है कि अरे अरे लगता है तुम लोगों ने मुझे काफी ज्यादा मिस किया, डोंट वरी मैं तुम लोगों के लिए गिफ्ट्स लेकर आया हूँ।
जिस पर ये दोनों अब एक दूसरे की ओर देखते हुए कहते हैं कि गिफ्ट। तब सेवन कहता है कि हाँ सर, अपनी आंखें और अच्छे से खोलो। जिस पर अब ये लोग काफी डरते हुए कहते हैं कि ये क्या बवाल ले आया बे। तब ये बीस्ट अब इनके ऊपर भी अटैक कर देते हैं। जिस पर ये डिसाइबल सब काफी डरते हुए एक साथ कहते हैं खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और इनके इतना कहते कहते ये बीस्ट इन्हें बोर्ड से नीचे गिराने लगते हैं। तब सेवन कहता है कि लगता है इनका ध्यान भटक गया, अब मैं आराम से इन्हें बारी बारी लपेट दूंगा। जिस पर आप थोड़ी देर के बाद मार्किन काफी हाँफते हुए कहती है कि मैं बच गई। अच्छा बचो, मैं सीनियर ताइवान के पीछे छिपी हुई थी, वो तो गिर गई लेकिन मैं बच गई। तभी सेवन इसके पीछे आती है कहता है क्या सच में। जिस पर मार्किन कहती है कि रुक जा सेवन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी एक ही लाफे में सेवन से नदियां पार करते हुए कहता है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र करने की कोशिश कर रही थी। तभी बीस्ट भी मौके का फायदा उठाते हुए से निकल जाता है। गाइस, ये लोग जो एलिमिनेट हुए हैं वो मरे नहीं है बल्कि सेंचुरी टावर के बाहर पहुंच गए हैं। जिस वजह से सेवन फिर से इन बीस्टों की तरफ बढ़ती हुई कहता है कि ब्रिंग इट ऑन, अभी तो मजा आना स्टार्ट हुआ है। तब इन बीस्टों से लड़ते लड़ते करीब एक दिन बीत जाते हैं, जहाँ सेवन खुद से कहता है कि लगता है अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ। आखिर और कितने दिनों तक मुझे यहाँ ऐसे ही सरवाइव करना होगा, क्योंकि 2 दिन तो बीत चुके हैं। वेल चलो इन आइलैंड्स को ही एक्सप्लोर करते हैं, क्या पता मुझे कुछ स्पेशल हर्ब्स मिल जाए। तब यही सोच के सेवन इस आइलैंड में दोबारा आता है और जेमा भवानी कहते हुए पूरे आइलैंड में तहलका मचा देता है। करीब एक दिन और बीतने के बाद हम देखते हैं कि जैसे फुटपाथ पे लोग कपड़े बिछाते उस तरह से सेवन ने पूरे आइलैंड में लाशें बिछाई थी। जिस वजह से सेवन खुद से कहा था कि मेरा स्वॉर्ड स्टाइल काफी ज्यादा फाइन हो चुका है इनसे फाइट करते हुए, बट अब मैं क्या करूँ, इस आइलैंड के तो सारे बीस्ट भी खत्म हो गए, क्या कहते हो एक और आइलैंड एक्सप्लोर किया जाए। तो अब यही सोच के सेवन 4-5 घंटे और घूमने के बाद एक और आइलैंड को ढूंढ लेता है, मगर इस आइलैंड के चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।